हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। सीसी क्लासेस में सभी का स्वागत है। हिस्ट्री 500 प्लस वन लाइनर्स की सीरीज चला रहे थे, जिसमें 3 पार्ट आ चुके हैं। यहाँ पे 150 क्वेश्चन तक हम लोग कवर अप कर चुके हैं ना। ये चौथा पार्ट है और इसमें हम लोग 151 से लेके 200 तक कवर अप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिक्किम वर्ष में भारतीय संघ राज्य का पूर्ण राज्य बन गया। तो कब बना था सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य? तो ये बना था 1975 में। तो पहले जब हमारा सिक्किम भारतीय यूनियन से मिलता है, तब वो एक एसोसिएट स्टेट के रूप में मिलता है, यानी सह राज्य के रूप में। मतलब ऐसी स्थिति होती है। सह राज्य मतलब उसमें राज्य को संघ से अलग होने की मतलब अनुमति रहती है। मतलब वो अपने हिसाब से डिसीजन लेगा कि उसे भारत के साथ आगे रहना है या नहीं रहना है। इस तरीके की चीजें होती हैं जब हम किसी को संघ सह राज्य बनाते हैं। लेकिन अगर हमने पूर्ण राज्य किसी भी स्टेट को बना लिया, तो इसका मतलब ये है कि अब वो राज्य हमसे अलग नहीं जा सकता, दूर नहीं जा सकता। मतलब उसे हमसे अलग होने की अनुमति नहीं है। तो पहले हमें से सिक्किम एक सह राज्य के रूप में मिलता है। फिर इसके बाद संविधान में संशोधन होता है और 1975 में ये कम्प्लीटली भारत का पार्ट बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 152 पे आते हैं। सॉफ्ट टेडी बियर नाम किस अमेरिकी राष्ट्रपति के उपनाम के बाद रखा गया था? तो ये रखा गया था थियोडोर रूजवेल्ट के नाम के बाद। क्वेश्चन नंबर 153 पे आते हैं। ताजमहल द्वारा डिजाइन किया गया था। तो ताजमहल वाज डिजाइन बाई, ताजमहल किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो उस्ताद ईसा के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 154 पे आते हैं। मंदिर वास्तुकला सबसे अधिक किस वंश के तहत विकसित की गई थी? तो मंदिर वास्तुकला सबसे अधिक अगर किसी भी वंश के अंदर डेवलप करी गई है, तो वो पल्लव वंश के अंतर्गत करी गई थी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पल्लव्स। क्वेश्चन नंबर 155 पे आते हैं। भारत में 19वीं सदी में फिर से शुरू हुआ, क्या शुरू हुआ? उच्च मध्यम वर्ग, अपर मिडिल क्लास फिर से शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 156 पे आते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई वर्ष में लड़ी गई थी? तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन 1526, 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 157 पे आते हैं। 1854 की उड डिस्पैच द्वारा बताई गई शिक्षा का उद्देश्य था? तो क्या था? भारत में पश्चिमी संस्कृति का प्रसार करना, स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न कल्चर इन इंडिया। वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न वेस्टर्न आपने सुना होगा। वेस्टर्न वर्ल्ड मतलब ये आपका यूरोप साइड का वर्ड हो जाता है। और आप जब 1854 था, तब किसकी सरकार, मतलब किसका राज था? तो वेस्टर्न का ही राज था, ब्रिटेन का राज था भारत में। तो ये अपनी संस्कृति स्प्रेड करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इंग्लिश पे फोकस किया, लोगों को इंग्लिश से जोड़ा। जबकि हमारी मदर लैंग्वेज हिंदी थी। अदर भी लैंग्वेज थी भारत में, बहुत सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, लेकिन उन्होंने इंग्लिश को प्रमोट किया। ये सब इनका क्या था, एक फंडा था। क्वेश्चन नंबर 158 पे आते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906 में हुई थी। तो कहाँ पर हुई थी अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना? ये ढाका में हुई थी। ढाका कहाँ पड़ता है? बांग्लादेश में पड़ता है आज के, और इसकी ये बांग्लादेश की राजधानी भी है। क्वेश्चन नंबर 159 पे आते हैं। अवंती के प्राचीन साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो अवंती की जो राजधानी थी वो उज्जैन थी। हमने मगध साम्राज्य वगैरह पढ़ा था। महाजनपदों का उदय, वहाँ पे 16 महाजनपद होते हैं और सब की राजधानी भी पड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 160 पे आते हैं। पटना शहर का प्राचीन नाम था है? तो पटना शहर का जो प्राचीन नाम था वो पाटलिपुत्र था। क्वेश्चन नंबर 161 पे आते हैं। सिंध की अरब विजय किस वर्ष हुई थी? तो सिंध की अरब विजय जो हुई थी वो 712 एडी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 162 पे आते हैं। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था? तो बारडोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया गया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 163 पे आते हैं। 1008 से 9 ईस्वी में वहिंद के बीच लड़ाई हुई थी। तो किन कौन कौन के बीच, किसके किसके बीच में हुई थी? तो महमूद ऑफ गजनी एंड आनंदपाल, गजनी और आनंदपाल की महमूद के बीच में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 164 पे आते हैं। सिकंदर और पोरस के बीच लड़ाई नदी के तट पर हुई थी? तो किस नदी के तट पर हुई थी सिकंदर और पोरस के बीच में लड़ाई? तो झेलम नदी के तट पर हुई थी। क्वेश्चन नंबर 165 पे आते हैं। धर्मत का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो जो धर्मत का वार होता है, द वार ऑफ धर्मत वाज फॉट बिटवीन औरंगजेब एंड दारा शिकोह। दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में धर्मत का युद्ध लड़ा जाता है। दारा शिकोह औरंगजेब का ही ब्रदर होता है।
दारा सिकोह बड़ा होता है तो वो गद्दी पे उसका ऑब्वियसली राइट होता है। बट औरंगजेब बड़ा वैसा रहता है, मतलब लड़ाकू टाइप का, तो वो चाहता है कि गद्दी मुझे मिले। तो इनके बीच में एक धर्मत का युद्ध होता है जिसमें औरंगजेब दारा सिकोह को हरा देता है। क्वेश्चन नंबर 166 पे आते हैं। 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ाई लड़ी गई थी। तो ये कहाँ पे हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई थी ये। 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में पानीपत का थर्ड वर्ड लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 167 पे आते हैं। बोस्टन चाय पार्टी थी तो किसके क्या थी? चाय कर के विरोध में थी। बोस्टन चाय पार्टी चाय कर के विरोध में थी। क्वेश्चन नंबर 168 पे आते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़े का बहिष्कार, द बाइकआउट ऑफ फॉरेन क्लॉथ ड्यूरिंग नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। तो इसमें 1921-22 में विदेशी कपड़े की आयात के मूल्य में उल्लेखनीय गिरावट आई। जो असहयोग आंदोलन था उसमें मेनली इन लोगों का पर्पज यही था कि जो भी ये लोग अपना व्यापार चला रहे हैं, अपनी कंपनी चला रहे हैं, उसमें जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं या फॉरेन से भेज रहे हैं हम लोगों के लिए कपड़े वगैरह, मेनली कपड़े वगैरह और भी चीज़ें थी जो हम लोग काफ़ी फॉरेन की ही यूज करते थे। हमारे यहाँ पे कपड़े बनाए नहीं जाते थे, तो हम लोग क्या करते थे, विदेशी कपड़े वगैरह पहनते थे। तो हमारे यहाँ पे जब गांधी जी 1920 में असहयोग आंदोलन चलाते हैं तो उनका मेन मूवमेंट यही होता है कि ये अपने विदेशी वस्त्र वगैरह त्याग करवाते हैं लोगों से। तो इस ड्यूरेशन में क्या होता है, 1921-22 में विदेशी कपड़े के आयात के मूल्य में उल्लेखनीय गिरावट आएगी। जब हम लोग विदेशी कपड़ों का त्याग कर देंगे किसी चीज़ का तो उसके मूल्य में क्या होगी, उसकी आयात में क्या होगी, गिरावट आ जाएगी। जैसे हम लोग चाइनीज प्रोडक्ट का अगर यूज कम कर देंगे तो क्या होगा, आयात में कमी आ जाएगी। चाइनीज प्रोडक्ट क्यों कोई लाएगा खरीद के? अगर हम खरीदेंगे ही नहीं, जब प्रोडक्ट कस्टमर ही नहीं खरीदेगा तो वो सेलर क्यों लेके आएगा? तो क्वेश्चन नंबर 169 पे आते हैं। अंग्रेज भारत में व्यापारियों और गठित कंपनी के नाम पर आते हैं। तो किस कंपनी के नाम पे आते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 170 पे आते हैं। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया। तो बुद्ध ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया? तो कुशीनगर में प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 171 पे आते हैं। बौद्ध सिद्धांत लिखा गया है किस लैंग्वेज में लिखा गया है? तो पाली लैंग्वेज में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 172 पे आते हैं। बौद्ध संप्रदाय महायान औपचारिक रूप से किसके शासन काल के दौरान अस्तित्व में आया? तो बौद्ध धर्म जो डिवाइड हो जाता है टू पार्ट्स में, महायान और हीनयान में, तो वो कनिष्क के शासन काल के दौरान हो जाता है। एक ट्रिक थी, मतलब 4 बौद्ध संगति हुई हैं और 4 अलग अलग शासक के दौरान हुई हैं। कहाँ कहाँ हुई हैं ये पूछा जाता है। तो पहली एक उसके लिए ट्रिक है, रवा पक अका अक। रवा के नीचे आएगा रवा पक अका अक, मतलब पहली बौद्ध संगति होती है अजातशत्रु के, फिर दूसरी होती है वैशाली में, और उसका जो वो होता है का कनिष्क होता है। फिर तीसरी होती है, ऐसे चारों का है ट्रिक। क्वेश्चन नंबर 173 पे आते हैं। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी किस पर थी? तो महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर थी। क्वेश्चन नंबर 174 पे आते हैं। एलोरा में गुफाएं और रॉककट मंदिर हैं, तो हिंदू कम्युनिटी, बुद्धिस्ट एंड जैन्स के। क्वेश्चन नंबर 175 पे आते हैं। चीनी यात्री फायहान ने भारत का दौरा किया और उनके शासनकाल का एक विस्तृत विवरण छोड़ दिया। तो चीनी यात्री फायहान आया था चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में, उसने उसका विवरण लिखा और छाप दिया। क्वेश्चन नंबर 176 पे आते हैं। चीनी यात्री वेन्स चांग ने यात्रियों के राजकुमार को भारत के शासनकाल के दौरान भारत बुलाया, तो हर्ष ने बुलाया। तो क्वेश्चन नंबर 177 पे आते हैं। चोल शासकों ने पता लगाने के लिए व्यापक भूमि सर्वेक्षण किया, तो किस लिए किया था? राजस्व में सरकार की हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 178 पे आते हैं। अनुव्रत की अवधारणा की वकालत किसने की थी? तो जैनिज्म करता है, जैन धर्म करता है अनुव्रत की अवधारणा की वकालत। क्वेश्चन नंबर 179 पे आते हैं। कांग्रेस नरमपंथी और चरमपंथी में विभाजित हो गया, तो कब होता है? 1907 में होता है। कांग्रेस का एक सूरत अधिवेशन आयोजित होता है जिसमें नरम दल और गरम दल आपस में क्या हो जाते हैं? विभाजित हो जाते हैं। ये नरम दल और गरम दल होते हैं एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट। तो एक्सट्रीमिस्ट में रहते हैं बाल गंगाधर तिलक, इन्हें भारत के असंतोष का जनक भी कहा जाता है। तो ये अलग हो जाते हैं 1907 में सूरत अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 180 पे आते हैं। दांडी मार्च किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो दांडी मार्च जो जुड़ा हुआ है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ में जुड़ा हुआ है। सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है 1930 में। इसमें
साबरमती आश्रम से नमक कानून तोड़ने के लिए एक यात्रा जारी करी जाती है और दांडी पहुंचकर उस नमक को कानून को तोड़ा जाता है। इसीलिए से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या सबने अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 181 पे आते हैं। अशोक पर कलिंग युद्ध का जो गहरा परिवर्तन हुआ उसका वर्णन इस प्रकार है। तो रॉक एडिट्स में है वर्णन की कैसे हृदय परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 182 पे आते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर था तो हड़प्पा था। क्वेश्चन नंबर 183 पे आते हैं। भूमि अनुदान का सबसे पहला उदाहरण किस शिलालेख द्वारा प्रदान किया गया है। तो भूमि अनुदान का सबसे पहला उदाहरण सातवाहन की शिलालेख द्वारा प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 184 पे आते हैं। सबसे पहले प्रचलित बौद्ध स्तूप से आता है सारनाथ। सारनाथ में सबसे पहला बौद्ध स्तूप मिला था। क्वेश्चन नंबर 185 पे आते हैं। सबसे पहले ज्ञात भारतीय लिपि है तो सबसे पहले ज्ञात भारतीय लिपि है ब्राह्मी लिपि। क्वेश्चन नंबर 186 पे आते हैं। सबसे पहला आंदोलन जिसने ब्राह्मण वर्चस्व के खिलाफ निचली जाति का कारण बना तो सत्यशोधक समाज, ट्रू शोधक सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 187 पे आते हैं। सबसे पहला वेद कौन सा है तो ऋग्वेद सबसे पहला वेद है। क्वेश्चन नंबर 188 पे आते हैं। सिंधु घाटी के लोगों की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी। तो जो भी ऑप्शन दिए रहे होंगे वहाँ पे ऑल वर द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को लिख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 189 पे आते हैं। इस मार्ग को 8 गुना चौड़ा किया गया था तो बुद्ध मार्ग को 8 गुना चौड़ा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 190 पे आते हैं। 78 ऋतु से गिना जाने वाला युग कौन सा है तो शक संवत है। क्वेश्चन नंबर 191 पे आते हैं। प्रसिद्ध महरौली स्तंभ शिलालेख में विजय का वर्णन है चंद्रगुप्त द्वितीय का। क्वेश्चन नंबर 192 पे आते हैं। प्रसिद्ध कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 193 पे आते हैं। महात्मा गांधी की प्रेरणा से के तहत असहयोग पर प्रसिद्ध प्रस्ताव को कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस के एक विशेष सत्र में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था 20 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 194 पे आते हैं। पहले बौद्ध परिषद में आयोजित किया गया था तो पहला बौद्ध परिषद कहाँ किया गया था राजगृह में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 195 पे आते हैं। प्रथम बौद्ध संगति सम्मेलन किस स्थान पर राजगीर पे करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 196 पे आते हैं। संस्कृत भाषा का पहला व्याकरण था तो पाणिनि ने किया था संस्कृत भाषा का पहला व्याकरण। क्वेश्चन नंबर 197 पे आते हैं। विंध्य के दक्षिण में पहला महान साम्राज्य था तो विंध्य के दक्षिण में पहला महान सम्राट सातवाहन साम्राज्य था। क्वेश्चन नंबर 198 पे आते हैं। सहायक गठबंधन में शामिल होने वाला पहला भारतीय शासक था तो हैदराबाद का निजाम था जो क्या होता है फर्स्ट सहायक गठबंधन में शामिल हो जाता है। फर्स्ट इंडियन रूलर टू ज्वाइन द सब्सिडियरी अलायंस। क्वेश्चन नंबर 199 पे आते हैं। भारत में लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जाने वाली पहली धातु थी तो कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल यूज्ड एक्सटेंसिवली बाय द पीपल इन इंडिया वॉच। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। पहला फारसी शासक जिसने भारतीय क्षेत्र के हिस्से पर कब्जा किया था तो डेरियस आई था। चलिए सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।